So, hello friends. Now moving to the last topic of this chapter, and the last topic that you have been waiting for is median of the data. मीडियन ऑफ द डेटा क्या होता है दोस्तों? तो आप लोगों ने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में क्या समझा था? मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा. थोड़ा सा रिवाइज कर ले उसे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव few observations like 27, 39, 51, 17, 11, 16, 30. फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है आपके सामने एंड यू नो ये अनग्रुप डेटा है, राइट? आपको इसका मीडियन फाइंड करना है. तो अनग्रुप डेटा में आप लोग लास्ट ईयर क्या करते थे? थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर. सो हम पहले लिखे अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर. ऑब्जर्वेशंस को कौन से पैटर्न में अरेंज करें? असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग पैटर्न, छोटे से बड़ा. तो चलो, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन? 11, 16, then you have 17, 27, 30, 39, 51. छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा. आफ्टर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? काउंट करो टोटल हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7. तो आप लिखते थे n इक्वल 7. n का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 7 कौन सा नंबर होता है? ऑड या इवन? ऑड. क्यों ये स्पेसिफाई करना पड़ता है ऑड या इवन? बिकॉज अनग्रुप डेटा के अंदर, याद करो, दो अलग अलग फॉर्मूला थी. ऑड की डिफरेंट, इवन की डिफरेंट. ओके, तो चलो, ऑड की फॉर्मूला क्या थी? मीडियन एम. मीडियन का सिंबल कैपिटल एम. मीडियन एम इक्वल, ऑड की फॉर्मूला क्या थी? n प्लस 1/2. n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन. ओके, n का वैल्यू कितना है? 7. 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज 7 प्लस 1? 8. 8 अपॉन 2, 4. फोर्थ ऑब्जर्वेशन. ये तो हमें मिला फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बट आप लोग चेक करो, आपका जो असेंडिंग पैटर्न है उसमें फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 27. सो फाइनल आंसर मीडियन इक्वल कितना आया? 27. सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने अनग्रुप डेटा मीडियन सॉल्व किया. उसमें हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वर देयर? 7. ऑड नंबर था. यहां मैंने आपको समझाने के लिए दूसरा एक एग्जांपल लिया है अनग्रुप डेटा का. तो देयर आर टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस. तो आपको ऑड इवन दोनों समझ में आ जाना चाहिए. ओके, सबसे पहला काम क्या था? अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग the observations in ascending order. ascending order मतलब बच्चों छोटे से बड़ा. तो स्टार्ट करें. सबसे छोटा नंबर 14. 14 से नेक्स्ट 16, 18, 20, 30, 45. ओके, कुल मिलाकर कितने ऑब्जर्वेशंस है? 6. n इक्वल
6 मतलब कौन सा नंबर? इवन। देखो मैंने आपके लिए ही दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए जिससे आपको अनग्रुप डेटा का मीडियन समझ आए। लास्ट ईयर भले आपने सीखा था बट उसका रिवीजन जरूरी था। अब इवन की फॉर्मूला डिफरेंट है। मीडियन m इक्वल n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला थोड़ी सी बड़ी है, समझो वापस। मीडियन इक्वल n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन एंड अगेन डिवाइड बाय 2। क्लियर? n क्या है हमारा? 6। तो जहां n है वहां सब्स्टिट्यूट करें। 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस क्या आएगा दोस्तों? 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। व्हाट इज 6/2? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 3 होता है, 3 प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब आपके पैटर्न में से तीसरा और चौथा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? पिकअप करो। 1 2 3। तीसरा है 18 प्लस चौथा है 20 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज 18 प्लस 20? 38। 38 अपॉन 2 कितना होता है दोस्तों? 19। So what is the median of this ungrouped data? 19. Okay. Now let us move on to the same page, textbook page number 277. उसमें आपको एक टेबल बना के दिया है। यस, उस टेबल को आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेबल है एंड वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। बट दोस्तों देखो अनग्रुप डेटा है, क्लास फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसे ग्रुप डेटा नहीं बोलेंगे। सो अनग्रुप डेटा मैंने आपको आगे सिखाया था। चलो टेब्यूलर में अगर आएगा ऐसा कोई सम, देन हाउ टू सॉल्व। ओके, तो याद करो हमने मीन में क्या समझा था। मीन का अगर हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन टेबल है तो हम आंसर टेबल वर्टिकल बनाते थे। उसी तरह मीडियन का क्वेश्चन टेबल हॉरिजॉन्टल है तो आंसर टेबल हम लोग कैसा बनाएंगे? वर्टिकल। ये दोनों आपके क्वेश्चन टेबल से ही बनाया है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन टेबल से है। नया आपको क्या करना है? यस, द लास्ट टेबल इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CF। काफी सारे रेफरेंस बुक्स में आप देखोगे कैपिटल F यूज होता है। ओके, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी का है, कैपिटल F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। बट इन आवर बुक, टेक्स्ट बुक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? CF। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्यूमुलेट करते जाओ, उसको प्लस करते जाओ। कैसे? तो लेट अस सी। सबसे पहला नंबर सेम आएगा 6 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला फ्रीक्वेंसी कॉपी करना है, 6 है तो 6। अब एडिशन करते जाओ। व्हाट इज 6 प्लस 20? 26। 26 प्लस 24 50। 50 प्लस 28 78। 78 प्लस 15 93। 93 प्लस 4 97। 97 प्लस 2 99। 99 प्लस 1 100। कुछ समझ आया? यस, ये नंबर और ये नंबर टैली होना चाहिए।
अगर ये दोनों नंबर टैली हो गए मतलब आपका आंसर टेबल बिल्कुल सही है। ओके, वापस से रिवाइज कर ले। क्वेश्चन टेबल हॉरिजॉन्टल था, मैंने आपको आंसर टेबल वर्टिकल में अरेंज करके दिया। तीसरा कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें खुद से ड्रॉ करना है। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंबल? CF। कैसे टेबल बनाते हैं? पहला फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आएगा, फिर आप लोग उसको प्लस करते जाओ। एरो का सिंबल आप नहीं बनाएंगे, ये तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, तो मैंने आपको इजी फॉर्म में समझाने के लिए एरो बना के बताया। ओके, तो पहला नंबर सेम, फिर आप क्रॉस में एडिशन करते जाओ, लास्ट में इधर 100 आया। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो भी कितना आया? 100। दोनों नंबर सेम हो गए। फाइन, अब आगे फॉर्मूला में लिखता हूं। चलो, ये तो अनग्रुप डेटा है। टोटल कितना है? 100। n 100 आया, मतलब 100 कैसा नंबर है? ऑड या इवन? 100 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? मीडियन m इक्वल n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। फाइन, n का वैल्यू कितना है? 100। चलो 100 लगाएंगे, 100/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 100/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 100/2 कितना होता है? 50 प्लस 100/2 50, 50 प्लस 1 50 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब क्यूमुलेटिव में देख के बताएंगे आप लोग। 50 कहां है? 50 ये रहा। 50 की लाइन में कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 28 प्लस 50 के बाद 50 फर्स्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। 51 से नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 78। ओके, 50 है, 50 फर्स्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। 51 से नेक्स्ट बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है? 78। उसका ऑब्जर्वेशन कितना है? 29। दोनों का टोटल करो, कितना आएगा? 57। 57/2 करो, कितना आएगा? 28.5। यहां मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जैसे यहां टोटल 100 आया। ओके, किसी को डाउट हो सकता है सर ये वाला स्टेप नेक्स्ट कैसे आया? वेरी गुड, मैं आपको एक ओरली एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो फॉर अ सेकेंड आपका टोटल आता सपोज 156। क्या आता टोटल? 156। यहां पर भी 156 और यहां पर भी 156। ओके, तो 156 कैसा नंबर है दोस्तों? इवन। ओके, तो 156/2 कितना होगा? 78। ओके, और यहां क्या होगा? 78 प्लस 1 79। फाइन, 78 वाला ऑब्जर्वेशन क्या है? 29। और 79 तो नहीं है, बट उससे नेक्स्ट नंबर 93, उसका ऑब्जर्वेशन है 33। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक नंबर यहां मिलेगा जो मिलता जुलता होगा, जैसे 50 मिला, दूसरा नंबर यहां नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, उसका नेक्स्ट नंबर ले लो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू पेज नंबर 281। आपके ही टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 281। उसमें एक टेबल है 14.15। उस टेबल को यूज करके हमें मीडियन फाइंड करना है। एंड माइंड यू, दिस इज द वेरी फर्स्ट सम इन मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, ग्रुप डेटा का सबसे पहला सम आप लोग आज करने वाले हो। यस, शुरुआत तो वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे याद करो। पहला नंबर सेम 5 है तो 5,
और फिर क्या करते थे क्रॉस में एडिशन। चलो इस बार हम लोग एरो डिजाइन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करो। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। याद करो लास्ट टाइम क्या कहा था, ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया मतलब आपका टेबल सही है। ओके, अब मैं आप लोगों को इस टेबल के रिलेटेड कुछ वैल्यूज लिख के समझाऊंगा। फाइन, और उसके बाद फॉर्मूला। तो देखो वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज आपको समझनी है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन कितना आया फाइनली 53। Isn't it? n कितना आया 53। तो n/2 फाइंड करो। n/2 इक्वल 53/2 कितना आएगा 26.5। देखो दोस्तों ये ग्रुप डेटा है। ओके, वो आगे वाला अनग्रुप डेटा था। फाइन, ग्रुप डेटा का कोई भी सम आएगा, फाइनल टोटल कुछ भी आए, 53 आएगा, कभी 50 आएगा, कभी 100 आएगा, कभी 99 आएगा। ग्रुप डेटा में चाहे कोई भी टोटल आए, सबसे पहला काम क्या करना है, n = 53 या जो भी टोटल आया, और नेक्स्ट स्टेप में n/2 फाइंड करना है। n/2 की मदद से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। नाउ यू हैव 26.5, बट क्या आपको यहाँ क्यूमुलेटिव में कहीं पर 26.5 दिखता है? नहीं ना। ओके, तो बिल्कुल 26.5 से नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा दिखता है? 29। करेक्ट। तो 29 की लाइन में क्लास कौन सा है? 62 70। सो हम लोग लिखेंगे मीडियन क्लास 62 70। मीडियन क्लास कितना होगा 62 70। अब आपको मीडियन क्लास की मदद से टोटल 5 अननोन्स ढूंढने हैं। कौन कौन से 5 अननोन है? तो चलो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा एल। एल क्या होता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? 60। ओके, दूसरा आपको फाइंड करना है एन। एन कितना था? 53, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कितना है हमारे क्लास का फ्रीक्वेंसी? देखो तो इस लाइन में आगे 7, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है और ये हमारा मीडियन क्लास है 7। CF, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, एक क्लास ऊपर, प्रीसीडिंग क्लास। हमारे क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके ऊपर वाला कितना है? 22। और फाइनली एच, एच क्या होता था? क्लास साइज। कितना है क्लास साइज? देख लो, गैपिंग कितना है? 10। सो दोस्तों आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब इतना समझने के बाद हमें कुछ नया नहीं करना है। मैं आपको मीडियन की फॉर्मूला सिखा दूंगा और उस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओके, सो फाइनली द फॉर्मूला, मोड की फॉर्मूला आई होप आप सबको बाय हार्ट हो चुकी है। फाइन, आज मीडियन की फॉर्मूला, मीडियन का सिंबल m, मीडियन इक्वल
एल का मतलब लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ का मतलब क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई h। चलो वैल्यू आपके सामने है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, एल कितना था 60, n/2 कितना था, n/2 आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, n/2 कितना था 26.5, CF कितना था 22। दोस्तों याद रखना CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। हमारे जो मीडियन क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नहीं, उसके ऊपर अपॉन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी 7 इंटू h 10, 26.5 माइनस 22, 4.5 इंटू 10 अपॉन 7, 4.5 इंटू 10 करेंगे तो 45/7, 45 को 7 से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, चलो 7 6 42, 30, 7 4 28, 20, 7 2 14, दोनों का टोटल कर दो 66.42। ओके, सो आई होप कि आप सबको मीडियन समझ आ गया। हमने मीडियन में दोनों टॉपिक कंप्लीट किए आज। अनग्रुप डेटा जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इट वाज अ रिवीजन फॉर यू। और सबसे इंपॉर्टेंट था मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।